हेलो फ्रेंड। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और ये मेरा लिविंग रूम है। इसको मेरे को दिवाली रेडी तो बनाना है। सबसे पहले हम करेंगे अपने घर के कर्टेन्स को चेंज। और मेरा बच्चे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे का कभी भी मस्ती का मूड हो जाता है और हमें अपना काम करना होता है। और दिवाली को बस अब 2 ही दिन रह गए हैं और मुझे सारा काम करना है, लेकिन इसका मूड जो है वो मस्ती में लगा हुआ है। ठीक है, एनी हाउ इसको तो मैं साइड में कर देती हूँ कैसे भी समझा के। और यहाँ पे मैंने अपने कर्टेन्स को फोल्ड कर लिया है और इनकी लेयरिंग बना ली है। और अब बारी आती है इनको चेंज करने की, यानी कि पुराने कर्टेन्स के साथ रिप्लेस करने की। तो हमारे यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल आता है, सबसे पहले हम ना अपने घर के कर्टेन्स को ही चेंज करते हैं। तो इस फर्स्ट टाइम मैं अपने घर के कर्टेन्स को अकेले ही हैंडल कर रही हूँ, अकेले ही चेंज कर रही हूँ। उसके पहले हमेशा मेरे हस्बैंड करते थे। तो कर्टेन्स तो मैंने चेंज कर दिए थे, लेकिन अभी एक ओपिनियन लेना तो बचा था। तो मैंने यहाँ पे अद्विका को ओपिनियन ले लिया कि उसको कैसे लग रहे हैं, एंड ये उसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अब सेकंड चीज़ बची है मेरे घर का मेजर चीज़, यानी कि मेरा सोफ़ा। तो मेरे को इसका कवर भी यहाँ पे चेंज करना है। तो मेरे पीछे जो मेरा सोफ़ा है उस पर मैंने बेडशीट एक बिछाई थी पहले ब्लू कलर की, और मेरी जो नीचे कालीन जाएगी, जो मैट है, वो भी ब्लू कलर में है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ये ना एक बेडशीट लेकर आई थी डबल बेड की, तो मैं ये वाली बेडशीट को ना उससे रिप्लेस कर दूँगी। तो मैं ये वाली बेडशीट अब लगा दूँगी उसकी जगह। और ये बेडशीट जब मैंने शॉप पे देखी थी ना, मुझे तभी पसंद आ गई थी। और मुझे लग रहा था कि इसका जो प्रिंट है, एक तो ये फ्लोरल प्रिंट मुझे वैसे ही बहुत पसंद आ रहा था, और ये मेरी कालीन के साथ मैच भी कर जाएगा। और थोड़ा सा मिक्स मैच एंड स्मार्टली काम करके हम दिवाली में अच्छे से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाहर जाओ, सामान खरीदो या आप सोफ़े का कवर लेकर आओ। तो मैं यहाँ पे इस बेडशीट के साथ ही इसके कवर को रिप्लेस कर रही हूँ, और ये मेरे घर में एक बहुत ही वाइब्रेंट लुक क्रिएट कर रहा है। तो जो बेडशीट का हमारा पिलो कवर होता है, उसको भी हम अपने सोफे के कुशन में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मेरा ना ये वाला जो टेबल है, इस पे ना कोई रनर नहीं है और मेरे पास था नहीं, बट मैंने गई थी शॉपिंग पे, तो मैंने ना ये खरीदे थे गमछे, जिनको बोलते हो ना, प्रिंटेड गमछे थे। तो मुझे ये गमछे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ले लिया और मैं आज इसको इसके साथ मैच कर। तो ये जो इसकी प्रिंट है, ये भी येलो एंड ऑरेंज में है। एंड मैं अपने टेबल को ऐसे सेट कर रही हूँ कि वहाँ पे सारी भी जो चीज़ें रहेंगी वो ऑरेंज एंड येलो के कॉम्बिनेशंस में ही रहेंगी, जैसे कि ये पेंटिंग हो गई। सो आई हैव दिस एलिफेंट, और ये बहुत टाइम से है, तो मैं दिवाली पे इसको निकाल दी हूँ सजाने के लिए। और ये 2 पेयर में है, तो मैं इसको रख रही हूँ। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है मेरे रनर के साथ मैच करेगा, क्योंकि मैं अपने टेबल पे सारी वो चीज़ें रख रही हूँ जो ऑरेंज एंड येलो के कॉम्बिनेशन में। और ये मैंने कुछ DIYs पहले ही बनाए थे दिवाली के लिए, तो मैं इनको भी रख रही हूँ। और इन सब का कलर कॉम्बिनेशन भी उसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर जा रहा है। और ये मैंने एक बोतल की ही आर्ट करी थी। हर दिवाली में ऐसा नहीं हो पाता है कि हम सारी चीज़ें बाहर से खरीदें। हमारे पास कई चीज़ें ऐसी रखी होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि नहीं, अभी तो इसका टाइम चला गया, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे। बट थोड़ा सा दिमाग लगा के ना उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ना ये 2 कुशन कवर हैं, और मैं इन दोनों कुशन कवर को ना डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर का एक छोटा सा ये कॉर्नर है जो थोड़ा मैसी दिख रहा है, बट मैं अब दिवाली के लिए इसको भी डेकोरेट करूँगी, और इसमें मैं वही कुशन कवर्स यूज़ करने वाली हूँ। और ये मेरे कुछ न्यू DIYs हैं जो मैंने दिवाली के लिए बनाया है, और इनका पूरा वीडियो मैं अलग से शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे मैं अपने लिविंग हॉल को सजा रही हूँ, और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ मैंने कर ली हैं। अब जो स्पेशल चीज़ बची है वो है लाइट। तो अब मैं लाइट लगाने जा रही हूँ। तो मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था, एंड कुछ डेकोरेशन वाले सामान मेरे पास पहले ही से थे, जिसमें से ये लीव्स हैं, ये मैंने गणपति जी के टाइम पे खरीदी थी लोकल मार्केट से। और मैंने मीशो से लोटस मंगाए थे, और ये बहुत ट्रेंड में, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ में लोटस को यूज़ होते हुए देखा है। मैं इसको अपने स्टाइल में यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने मीशो से एक और चीज़ मंगाई थी, वो थी ये स्टार लाइट। तो देखो, हमें एक्सपेरिमेंट ना करते रहना चाहिए, चाहे वो हमारे खाने में हो, हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में हो, चाहे वो घर की सजावट में हो। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इन वाली लीव्स में ये लोटस वाली हैंगिंग को अटैच कर दिया है, और इनको मैं अपने कर्टेन्स में लगाऊंगी, और वहीं पे मैं वो स्टार वाली जो लाइट्स हैं उनको भी ऐड करूँगी, जिससे इसका एक ब्राइट एंड शाइनिंग वाला लुक आएगा। तो मैंने ना कुछ DIYs बनाए थे, और मैंने अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है पहले।
और इसको आज मैं अपने जो लिविंग हॉल है वहाँ की वॉल पे डेकोरेट कर रही हूँ। तो फाइनली मेरी सारी तैयारी हो गई है, मैंने अपने लिविंग हॉल को सजा लिया है और उसमें पूरा दिन निकल जाता है घर को सजाना, साफ करना, उसको डेकोरेट करने में पूरा एक दिन आपका चला जाता है। लेकिन हाँ, जब मेहनत आप करते हो तो चीजें दिखती भी हैं। और इस बार मैंने दिवाली पे अपने घर को अपने हाथों की बनी हुई चीजों से ही सजाया है। कुछ चीजें बाहर की हैं और कुछ मेरी खुद की बनाई हुई चीजें हैं। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो चीजों को देख के और भी मजा आता है। तो बिना कुछ टाइम लिए मैं आपको अपने घर का एक लुक दिखाती हूँ और उसके बाद हम फाइनली जो दिवाली वाला लुक होगा ना, वो भी देखेंगे। तो ये है मेरे लिविंग हॉल का लुक। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज किया है, कुछ अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें लगाई हैं, कुछ बाहर के शो पीस लगाए हैं और मैंने इनको थोड़ा सा कम सामान रखा है ताकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज एंड मैसी ना दिखे। और ये मैंने कुछ अपने DIYs बनाए थे जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और अभी ये मेरा नॉर्मल डे वाला लुक है, जब कैंडल्स एंड जो भी दिए हैं वो नहीं ऑन होंगे तो मेरे घर का क्या लुक है, रूम अंदर से कैसा दिखता है, कितना नीट एंड क्लीन एंड ब्राइट दिख रहा है। और लाइट का जो इफेक्ट है वो मैं आपको अलग से इसमें दिखाऊंगी जब मैं लाइट ऑन करती हूँ तो मेरे घर का कैसा लुक है। और ये वो स्टार वाली लाइट और हैंगिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ बना के दिखाई थी और मैंने इनको यहाँ कर्टेन पे लगाया और इनका लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा था। और ये भी मेरी बनाई हुई सबसे इजी DIYs है, इनका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो दिवाली है वो दियों का, दीपक का और लाइट का त्यौहार होता है। तो घर इतना सुंदर सजाओ, इतने दिए जलाओ ना कि लाइट बंद भी करो ना तो घर में उजाला रहे, जैसे कि अभी। तो ये मैंने अपना घर सजाया है और ये लाइट बंद करने के बाद भी इतना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें नई नई यहाँ पे ऐड की। तो यहाँ पे मैंने अपने सोफ़े को कुशन कवर्स की हेल्प से एंड द बेडशीट की हेल्प से डेकोरेट किया था और ये मेरे DIY हैं। और अगर आपके पास लाइट होल्डर नहीं होता तो आप वहाँ पे अपनी बैंगल्स या कड़े जो सुंदर वाले होते हैं उनको रख के उनके बीच में ये टी लाइट लगा सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये वही बॉक्स वाला DIY है जो मैंने बनाया था और ये देखो लाइट लगाने के बाद शाम में दिवाली में कितना प्यारा लुक दे रहा है। कोई कह सकता है कि बेकार कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाया हुआ कोई शो पीस है। और मैंने अपने इस वाले DIY बोतल में अभी तो प्लांट रखा है लेकिन दिवाली पे मैं फ्लावर्स रखूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने वही कुशन कवर्स को यूज़ करके अपने कॉफ़ी टेबल को डेकोरेट किया था और ये भी मैंने अपने DIYs बनाए हैं जो मैंने अपने वॉल्स पे लगाए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये बहुत ही प्यारा वाइब दे रहे हैं, दिवाली वाली वाइब्स जो होती है ना, इनको देख के ही आ जा रही दिए एंड देन पीछे ग्लिटरिंग, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है मेरा सोफ़ा जिसमें मैंने वही बेडशीट यूज़ की है एंड देन मैंने इसके कुशन्स में भी ब्लू कलर के ही पिलो कवर्स को अच्छे से यूज़ करके टक इन किया है जिससे कि इसका एक मैचिंग वाला लुक आ रहा है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ अपनी दिवाली की तैयारी और मैंने अपना एक एक करके एक एक रूम सजाना शुरू किया है। तो मैंने लिविंग हॉल सजा लिया है। और आपको कैसी लगी मेरे घर की सजावट, और अगर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना। और मैंने बहुत सी चीज़ें जुगाड़ करके यहाँ पे की हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मार्केट जाओ और खूब सारा बिल बना के आओ, चीज़ें खरीद के लेकर आओ। आप अपने हाथ को यूज़ करो, अपने दिमाग को यूज़ करो और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ बनाओ। और घर में जो चीज़ें हैं पहले से आपको लगता है कि वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं तो उनको वर्सेटाइल वे में यूज़ भी करिए। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।